मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आज हमारे सामने मजमून है खून का करदार। हमारा मजमून है खून का करदार। हम खरूज की किताब उसका 12 बाब और उसकी 13 आयत को कलाम अक़दस में से पढ़ेंगे। कलाम अक़दस में मरकूम है, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात हमारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। कलाम अक़दस का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का सबब ठहरे। कलाम बयान करता है कि खुदा ने अपने बंदा मूसा को कहा, जब लास्ट रात थी मिस्र में, तो खुदा ने कहा कि तमाम बनी इसराइल कौम को कह दे कि अपने अपनी 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 नफरी के हिसाब से एक एक बर्रा लो और उसे ज़बा करो, और ज़बा करने के बाद उसको खाओ। वो बड़ा लंबा प्रोसीजर है, लेकिन जो मेरा फोकस है वो ये है कि खुदा ने कहा कि उस खून को जो बर्रा ज़बा जब करोगे, उसका खून जो होगा अपने घर की चौखटों पे लगा देना, फ्रंट पे और दोनों बाजुओं पे लगा देना। और कलाम बयान करता है, खुदा ने कहा कि आज रात जब तुम्हारे घरों की चौखटों पर ये खून लगा हुआ होगा तो अपने घर से बाहर ना निकलना। और खुदा ने कहा था कि मैं आज मरी को नाजिल करूंगा, अपने फरिश्ते को भेजूंगा, ताकि बनी मिस्र के तमाम पैलौठों को, ख्वा वो किसी जानवर का हो, ख्वा वो किसी फकीर का हो या बादशाह का हो, मैं हर एक के पलौठे को खुदा कहता है मैं मारूंगा। और कलाम बयान करता है कि जब वो सारे लोग एक कुर्बानी करके अपने घरों की चौखटों पे वो खून लगा लिया, तो ऐसा हुआ कि ये अपने अपने घरों में बैठ गए। और कलाम बयान करता है, हर तरफ से रोना और चीखने की आवाज़ें आने लगी। क्यों आने लगी? क्योंकि खुदा का फरिश्ता लोगों को हलाक करना शुरू कर दिया। और कलाम बयान करता है कि जहां जहां वो खून लगा हुआ था, जहां जहां उस बर्रे का खून लगा हुआ था, वो फरिश्ता उन घरों में ना गया। और कलाम बयान करता है कि चपाओं के पैलौठे मारे गए, और हर किस्म के वज़रा का, हर किस्म के शख्स का पैलौठा जो बेटा था वो मार गया। फिरौन के महल तक ये मरी पहुंच गई। और कलाम बयान करता है, खुदा ने जहां पे लिखा है कि उस खून को मैं देखकर लोगों को छोड़ता जाऊंगा, और कलाम बयान करता है कि जिस जगह पे खून लगा हुआ था वहां बैठा हुआ कोई रैत था या बकर था, कोई अमीर था कोई गरीब था, कोई भी शख्स था, वो पकीजा जिंदगी गुजारता था या नहीं गुजारता था। लेकिन कलाम बयान करता है, खुदा उस खून को देखकर उन लोगों को छोड़ता गया, क्योंकि खुदा खून को देखता है, खुदा खून को देखता है। और कलाम अक़दस में हम आज सीखेंगे कि खून की क्या अहमियत है। और यहाँ पे हमने देख लिया है, तारीख का एक हिस्सा है, गुजरा हुआ कल है, कि जहाँ पे खुदा ने कहा मैं खून को देकर तुम्हें छोड़ता जाऊंगा। और कलाम अक़दस में हमारे लिए बड़ी ही मोतबर बात है कि यीशु मसीह जब अपने शिगिर्दों के साथ अशायरबानी करने लगे, खाने लगे, तो कलाम में लिखा, फिर उसने प्याला लेकर शुक्र किया और उनको दिया, और उन सबों ने उसमें से पिया, और उसने उनसे कहा, ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए बहाया जाता है। कलाम अक़दस में यीशु मसीह के अपनी ज़बान अक़दस के ये अल्फाज हैं कि फरमाया गया है कि ये खून जो है ये तुम्हारे लिए बहाया गया है। और फिर फरमाया गया, मेरी यादगारी के लिए यही कुछ किया करो। यहाँ पे नजर आता है, बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह मेरा और आपका निजात दहिंदा, वो हमारे लिए बलिदान हुआ, उसने हमारे लिए मार खाई, वो हमारे लिए मारा गया। और कलाम बयान करता है, अपने आखिरी फसा में अपने शिगिर्दों के साथ जब उसने आखिरी खाना खाया तो प्याला लिया, जिसमें
जिसमें अंगूरों का रस था, तो कहा ये नए अहद में मेरा खून है जो तुम्हारे लिए बहाया गया है। और कलाम बयान करता है कि शागिर्दों ने भी इस खून पर फोकस रखा। शागिर्दों ने भी कलाम अक़दस को जब भी लोगों के साथ बयान किया, जब भी बात की, तो यीशु मसीह के खून को उन्होंने सामने रखा। और कलाम में हम देखते हैं, बस जब हम उसके खून के बायस अब रास्तबाज ठहरे, तो उसके वसीला से गज़ब इलाही से ज़रूर ही बचेंगे। ये कलाम बयान करता है कि हम यीशु मसीह के खून के वसीला से रास्तबाज, ये पकीज़गी की जो हम बातें करते हैं, ये जो हमें निजात की बातें करते हैं, ये जो मखलसी की बात करते हैं, हमारे गुनाहों को धुल जाने के तल्लक से हम बात करते हैं, ये यीशु का खून ही है जो मेरे और आपके गुनाहों को धो देता है। और खुदा हमेशा अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के खून को देखता है। और कलाम हमें बयान करता है कि अगर हम यीशु के खून को हम लेते हैं, यीशु के खून के मुताबिक यीशु के खून को हम पीते हैं, और उससे हम गज़ब इलाही से बच जाते हैं। जब हम यीशु, क्योंकि खुदा किसे देखता है? खून को देखता है। और खून पहले भी खरूज में भी हमने देखा है कि खुदा खून को देखता है। फिर यीशु मसीह ने अपना खून अपने लोगों को पीने को दिया, और फिर पौलुस रसूल कहता है कि उसके खून के वसीला से हम रास्तबाज ठहरे। और पतरस रसूल बयान करता है, हमारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था, उससे खलासी हमारी फानी चीजों यानी सोने चांदी के वसीला से नहीं हुई, बल्कि मसीह के बेऐब और बेदाग खून के वसीला से हुई है। हमें तमाम गुनाहों से रहाई, हमारी खलासी, हमारा छुटकारा, हमें निजात यीशु मसीह के खून के वसीला से मिली है। पुराने अहदनामा में भी हमने देखा है कि खुदा खून को देखता है, और नए अहदनामा में भी जहां जहां रसूलों ने मनादी की है, यीशु के खून के तल्लक से बात की है। और याद रखें, आप सबको, मुझे और आपको निजात अगर मिल सकती है, रहाई मिल सकती है, तो कौन दे सकता है निजात? कौन हमें रहाई दे सकता है? कौन हमें छुड़ा सकता है? कौन हमें बचा सकता है? वो जो हमारे लिए कूटा गया, जो हमारे लिए घायल किया गया, जिसकी ना शक्ल सूरत रही, ना हुस्न जमाल रहा, उसकी वसासत से हम गज़ब इलाही से बच जाते हैं। क्योंकि खुदा, हमारा जो जिंदा खुदा है, वो खून को देखता है। और याद रखें, कलाम बयान करता है, सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। हम हमेशा फख्र के साथ सलीब के पैगाम को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं, और हम खुदा के गज़ब इलाही से भी बच रहे हैं। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे। आप हमेशा याद रखें, इंसान की नेकियां जो है, कलाम बयान करता है, वो गंदे कपड़ों की मानद है। हमारी नेकियां जो है गंदे कपड़ों की मानद है। हमें निजात यीशु मसीह के कलाम के वसीला से मिलनी है, उसके खून के वसीला से मिलनी है। इसलिए जो यीशु के खून की कदर व कीमत जानते हैं, वो जिंदगी के मालिक बन जाते हैं। वो लोग बन जाते हैं जिन्हें ये कहा जाता है, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो जगह हासिल करो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार है। कितनी वाबरकत बात है। मेरे लिए फख्र ये है, अगर आज मैं यीशु के खून पर एतमाद करता हूँ, ईमान रखता हूँ, तो मैं अबदी ज़िंदगी भी उसके साथ गुजारूंगा। क्योंकि मेरा फख्र ये है कि मौजूदा अगर मैं खून के साया में ज़िंदगी गुजारता हूँ, तो आने वाली ज़िंदगी मैं यीशु मसीह के साथ गुजारूंगा। फख्र की बात है, मैं उसके साथ गुजारूंगा। क्योंकि कलाम बयान करता है, खून खरीदे लोगों के तलक से, कि जहां मैं हूँगा वहां तुम भी होगे। खुदा आपको इस कलाम अक़दस के वसीला से बरकत दे, और हमेशा याद रखें कि आप खून को हमेशा याद रखें, और खून के वसीला से बरकत हासिल करें।
God bless you all.